आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 19 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश शासन ने नासिक के मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या के आरोप में अनंत कान्हेरे, कृष्णाजीराव कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी। स्वातंत्र्यात जगण्याचा माझा अधिकार माझ्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि वेळ प्रसंगी तो प्राप्त करण्यासाठी मी प्राणांची बाजीही लावली। गुरुला गुरुदक्षिणा द्यायची वेळ आल्यानंतर असे घाबरून मागे हटणार? तुझ्या सहकार्यांना जाऊन सांग की हा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जैक्सनचा वध करण्यास तैयार आहे। मैजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन अभिनव भारत सोसाइटी की राष्ट्रवादी गतिविधियों से अवगत थे। जैक्सन ने स्वतंत्रता सेनानी बाबा राव सावरकर को गिरफ्तार किया और उन पर अभियोग चलाया था। अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ने इसका बदला लिया। जैक्सन की प्रोन्नति और बॉम्बे स्थानांतरण होने पर उनके लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जब जैक्सन थिएटर पहुंचे, अनंत कान्हेरे कूदकर उनके सामने आ गए और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। मौके पर ही जैक्सन की मौत हो गई। अनंत को पकड़ लिया गया और बॉम्बे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अनंत के साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर भी अभियोग लगाया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर जला दिए और अस्थियां तक घर वालों को सौंपने के बदले ठाणे के निकट समुद्र में फेंक दी। इन महान शहीदों कृष्णाजी कर्वे, अनंत कान्हेरे और विनायक देशपांडे को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गंगाधर परोजा का भी स्मरण कर रहे हैं। 1943 में 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी गंगाधर ने महात्मा गांधी के करो या मरो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारतामो जन्मभूमि, भारतामो कर्मभूमि, भारतामो जन्मभूमि मो कर्मभूमि मो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाधर को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विचाराधीन राजनीतिक कैदी के रूप में नवरंगपुर उप कारागार में रखा गया। कैद की अवधि में ही गंगाधर को ऐसे माहौल में रखा गया जहां चिकित्सा देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। बाद में 18 अप्रैल 1943 को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार ने नवरंगपुर उपजेल में खराब स्थितियों के लिए अपने विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में गंगाधर और अन्य राजनीतिक बंदियों को कोरापुट जिला जेल भेज दिया गया। वहां हृदय गति रुक जाने के कारण 19 अप्रैल 1943 को गंगाधर परोजा का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस सपूत गंगाधर परोजा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। अकाल जैसी स्थिति पर लोगों के असंतोष व्यक्त करने में सक्रियता से शामिल थे। प्रांत में कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद कई अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1942 से मार्च 1943 के दौरान उन्हें रायपुर जिला जेल और जबलपुर जिला जेल में हिरासत में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। 1943 में 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। महान शहीद शंकर दयाल मिश्र को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विधुरंजन भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 1930 में 19 अप्रैल को शहीद हुए थे।
विधुरंजन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव हमले में शामिल थे। इस हमले के दौरान हुई मुठभेड़ में विधुरंजन घायल हो गए और अगले ही दिन 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त विधुरंजन भट्टाचार्य को हमारी सादर श्रद्धांजलि। आज हम मध्य प्रदेश के सागर निवासी शहीद पूरन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारियों को एकजुट किया और सागर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान पूरन को पकड़ लिया गया और 1858 में 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत शहीद पूरन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।